तो एक इंटेंशन वर्ड है, एक डेलिब्रेट वर्ड होता है। डेलिब्रेट जो होता है वो सोच समझ के प्लान के दौरान कुछ किया जाता है तो उसको डेलिब्रेटली बोलते हैं। ये इंटेंशन है, मतलब आपकी स्वयं की इच्छा थी करने की या पहले से आपने सोच रखा था कुछ। तो जब आपकी इंटेंशन होती है ना कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अचानक कुछ बोल रहे हैं या कुछ आप जबरदस्ती उसको बोलिए, इंटेंशनली उसको बोलिए कोई इंग्लिश सीखने के लिए इस सेंटेंस को। सामने वाला तो आपसे बोलेगा ही क्या बोल रहे हो, क्या से क्या नहीं। तो आपको अपना काम करना है क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है, और जब ये दिन निकल जाएगा, जब आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपको ये सब दिन आपको कोई रियलाइज नहीं कराएगा तुम ऐसे थे, तुम ऐसे बात कर रहे थे, ये वो। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंटेंशन बनाइए पहले अपना सीखने का, और आप इसको बोलिए। अगर आप इसको नहीं रिपीट करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे अच्छे आपको न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, आप पढ़ सकते हैं। बट आप बोलेंगे तब जब आप खुद बोलना शुरू करेंगे, और गलतियां आपकी बहुत ज़्यादा होंगी शुरुआत में, तो आप उसे डीमोटिवेट मत होइएगा, आप मोटिवेटेड रहिएगा हमेशा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग एक नया पार्ट लेकर आए हैं। हम लोग इंग्लिश को और बेटर करना चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं तो इंग्लिश में बात कर पाएं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोल पाएं, ताकि इंग्लिश बोलते वक्त हमारा इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़े। क्योंकि कोई भाषा आप कभी बोल सकते हैं, बट इंप्रेशन तभी पड़ता है जब आप कुछ सही चीजें सही समय पे बोलते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है, सेंटेंस के थ्रू ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं बोलने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और ये सेंटेंस है आज का हमारा जिससे हम सीखेंगे। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, What he'd say about today's leadership style। ये दो लोग बात कर रहे हैं और बी कह रहा है कि ए को क्या लगता है कि आज की लीडरशिप कैसी है। किससे? बी कह रहा है सी से ये बात। तो यहाँ पर ना एक ये जो वर्ड है हीड, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैंने जानबूझ के ये वर्ड यहाँ लिखा है क्योंकि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ कि यहाँ पर ये वर्ड एक्चुअली में है क्या, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपको। तो ये वर्ड डी क्या स्टैंड करता है वो बताऊंगा, और इसकी मीनिंग इस सेंटेंस में पूरी तरीके से सेंटेंस में सेट होती है। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे तो मीनिंग नहीं सेट हो पाएगी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम दोनों को पता नहीं वो क्या सोचता है, बट मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो पता नहीं क्या सोचता होगा। तो जब वो सोचता होगा तो एक्चुअली में वो अपने पास्ट टेंस में सोच रहा होगा, अपने वो पास्ट टेंस में सोच रहा होगा। तो वही तो मैं बोल रहा था कि क्या वो सोचता होगा आज के दौर के लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में। लीडरशिप मतलब नेतृत्व, जो एक्चुअली में लीडर होता है, नेता होता है, उसको लीडरशिप उसकी देखता है कि वो किस तरीके से वो काम करता है देश के लिए या लोगों के लिए। तो वो ये लिखा है। अब ये वर्ड जो है इसको इलैबोरेट कर देता हूं मैं। ये लिखा है he would, ये लिखा है he would, what he would say about today's leadership style। अब तो कंट्रैक्शन में लिखा है, ये वर्ड था कंट्रैक्शन। तो बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं ये सेंटेंस को। जब आप किसी से कहते हैं ना कि वो पता नहीं क्या सोचेगा या वो क्या सोचता होगा, जब वो ऐसी आप बातें बोलते हैं तो आप इस तरह के इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, what he'd say about today's या what she'd say about today's, इस तरह की बातें आप कहते हैं। तो ये इसको अपॉस्ट्रोफी को बोलते हैं, और ये तभी लगाते हैं जब किसी पर्टिकुलर उसी चीज की बात कर रहे होते हैं जिनकी आगे हम लगाते हैं। तो यहाँ टुडेज है, मतलब आज के दौर की बात हो रही है तो यहाँ टुडेज लगाया गया। लीडरशिप आपको पता है, चल के स्टाइल आपको पता है कि क्या मोड रहता है उनका, क्या तरीका है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप करिए ढेर सारी प्रैक्टिस।